5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने एक बार फिर पीएम मोदी के ऊंचे कद का एहसास कराया है। खासकर बंगाल की जीत को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर लड्डू बांटे और डांस किया। प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के सैकड़ों समर्थक उनकी कोठी पर इकट्ठा हो गए और खुशी मनाई। इस शानदार जीत पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से टोटल न्यूज की खास बातचीत हुई है, सुनिए। बीजेपी मजबूत है और मजबूत होने पर खुशियां मनाई जा रही है। हमारे साथ प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा हैं। आज नतीजे देखकर लगता है मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल, देखिए, जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली है, देश में वंशवाद की, परिवारवाद की, करप्शन की, लूटमार की जो राजनीति थी, उससे जनता को निजात मिली है और विकास की राजनीति इस देश में अब स्टैब्लिश हो गई है। पहले लोगों को ये विश्वास नहीं था कि विकास के रास्ते पे चल के भी सरकारें बनाई जा सकती हैं। पहले एक अलग तरह का माहौल लोग बनाते थे, अलग तरह की राजनीति में विश्वास करते थे, मगर प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि देखो, अगर विकास नहीं है तो हम लोग पिछड़ गए हैं। जहाँ देश की आज़ादी के 60-70 साल बाद हम लोगों को जिन ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहिए था, जिस तरह की सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी, अगर हम वो नहीं दे पा रहे तो समझिए कि हमारा एक टोटल फेलियर है। चुनावी नतीजे आए हैं, जो रुझान है, लगता है लोग अब राष्ट्रीय पार्टी की तरफ, शायद क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टियां ही दो रहेंगी, बीजेपी और कांग्रेस। इस तरह के संकेत आपकी समझ कहती है? मैं एक निवेदन करूँ, आपको शायद ध्यान, आप बहुत पुराने और समझदार पत्रकारों की टीम यहाँ पे खड़ी है। माननीय आडवाणी जी ने एक बार हरियाणा में ही बोला था, अगर मैं ठीक हूँ तो शायद पानीपत में ही बोला कि भाई नेशनल दल को वोट करो, क्षेत्रीय दलों के कारण देश पिछड़ता है। तो उस वक्त लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने एक माहौल बना दिया कि देखो, आडवाणी जी कह रहे हैं कि भाई नेशनल दल को वोट दो, इनको हटाओ, वो तो सीधा हमारा समर्थन करके चले गए। इस तरह का प्रचार क्योंकि उन लोगों का उस वक्त सत्ता में थे, उस वक्त उनको लगता था कि भाई हम लोग अगर ये कहेंगे तो हम लोगों का इतना वोट खिसक आएगा। मगर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। हरियाणा में तीसरी बार सरकार आई बीजेपी की, इसके बाद महाराष्ट्र चुनाव हुए, फिर दिल्ली हुए, फिर बिहार हुए। हरियाणा के नेता मेरे को लगता है लकी है, जहाँ जा गए वहाँ बीजेपी की सरकार बननी है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की है नीचे से के। हम लोग एक चुनाव लड़ते हैं और दूसरे चुनाव की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। अभी हरियाणा में निकाय के चुनाव चल रहे हैं और इन निकाय के चुनाव में भी जब आप जैसे साथी पूछते हैं तो हमारा हर नेता बोलता है कि देखिए भैया, हमारे लिए चुनाव छोटा या बड़ा ये मायने नहीं रखता, चुनाव है और हर चुनाव में कार्यकर्ता मेहनत से काम करे और उस चुनाव को जीते। निगम का चुनाव है और इसमें राष्ट्रीय नेता आए हैं, तो भाई देखिए, हम कार्यकर्ता हैं पार्टी के, अपनी पार्टी के लिए काम करेंगे। आखिरी सवाल, कुलदीप बिश्नोई बड़े नेता थे, अपने भी समझते हैं, लेकिन उनका कल 2 दिन से बयान आ रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा है कि कुलदीप बिश्नोई को और जो भी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, पार्टी लाइन से हट के उनको नोटिस दिया जाएगा। कुलदीप बिश्नोई ने ये कहा है, नोटिस तो प्रधान जी को मिलना चाहिए, नोटिस तो रेखा शर्मा को मिलना चाहिए। देखिए, कई बार इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि बयानबाजी से आदमी थोड़ा, जिस तरह की सोच को लेके बात होनी चाहिए, उसमें कई बार वो स्तर नहीं रह पाता होगा, और जब वो स्तर उस तरह का नहीं रह पाता होगा तो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। पार्टी का अंदरूनी मामला है। मैं समझता हूँ कि हम लोगों को इस चीज़ को अपने अंदर बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे। कुलदीप बिश्नोई जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया हुआ है।
अब कोई बात अगर कोई चीज़ ऐसी मन को लग भी सकती है, कोई वो नहीं है, मानव स्वभाव है। जिन्होंने कहा वो भी मानव स्वभाव है, और जिनको अगर कोई छोटी बात दिल पे लगी वो भी मानव स्वभाव है। इसलिए इस चीज़ में इशू ना बढ़ा के उस चीज़ को, क्योंकि अपना परिवार है, उस परिवार में उस परिस्थिति को ध्यान में रखते उसको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, वो हम लोग करेंगे। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने के बाद उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव हुए, फिर दिल्ली के और फिर बिहार के। हरियाणा के नेताओं को भी इन विधानसभा चुनाव में जाने का मौका मिला और ये भी साबित हुआ है कि हरियाणा के बीजेपी लीडर्स पार्टी के लिए लक्की साबित हुए हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में 3 में बीजेपी की सरकार बनने और पार्टी के शानदार प्रदर्शन पर पानीपत शहरी सीट पर भी जश्न मनाया गया और भांगड़ा किया गया। पानीपत शहरी के बीजेपी विधायक प्रमोद विज ने अपने दफ्तर पर ढोल नगाड़े बजवाए और कई क्विंटल जलेबी बंटवाई। जब रिजल्ट अच्छा आता है तो हर एक परिवार के आदमी को खुशी होती है ना। चाहे बच्चा घर में पढ़ता है, अच्छे नंबर लेता है, तो सबको खुशी होती है परिवार को। ये भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, जनता एक परिवार है, और बंगाल की जनता ने दिखा दिया कि वो क्या चाहते थे। न्याय के साथ थे, उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व सेवा कर रहे हैं, और खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी